Hello everyone, and in this video we are going to discuss class 9 chapter of physics that is sound. इस वीडियो में हम साउंड वाले चैप्टर को कवर करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं चैप्टर से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साउंड होता क्या है? क्या होता है साउंड? साउंड इज बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमने पढ़ा है साउंड, लाइट, हमने 8 क्लास में ही पढ़ा है चीज़ों को। साउंड, लाइट, ये सारे एनर्जी के ही फॉर्म्स हैं। So sound is basically a form of energy, right? और साउंड कैसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसकी क्या मतलब ज़रूरत क्या है इसकी हमारी लाइफ में, क्योंकि इसके कारण ही हम सुन पाते हैं। यही हमारी हियरिंग को इनेबल करती है। दिस इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस हियर। फॉर एग्जाम्पल आजकल के टाइम की बात करते हैं। आजकल हम अब बहुत ज़्यादा आवाज़ें सुनते हैं। कभी हारमोनियम की आवाज़ सुन ली, कभी है ना, some musical instruments, the sound of the scooter, the sound of the vehicle, etc., television, mixer grinder, different machines, etc. तो हम बहुत ज़्यादा मशीन्स की आवाज़ें भी सुनते हैं। हाँ, बहुत कभी कभार हम मशीन की आवाज़ें सुनते हैं, कभी हम खुद सुनते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? यही होता है साउंड। यानी हम मशीन्स की आवाज़ों को सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं हम? मशीन्स की क्या सुन रहे हैं? मशीन्स की आवाज़ सुन रहे हैं, साउंड सुन रहे हैं। So this is what is called as sound, right? अब हम आगे कवर करते हैं चैप्टर को। So sound travels in the form of the wave। जो साउंड होता है ये वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है। अब साउंड वेव्स की फॉर्म में कैसे ट्रेवल करते हैं? तो सबसे पहले एक वेव होता क्या है? A wave is a vibratory disturbance in a medium which carries energy from one point to another without there being a direct contact between two points। यानी एक वेव बेसिकली एक वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस है। हाँ, हमें को पता है वेव्स कैसी होती हैं, ऐसी होती हैं वेव्स, है ना। वेव्स एग्जैक्टली लाइक दिस। तो वेव होती क्या है? वेव एक वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस मीडियम के अंदर, एक पर्टिकुलर मीडियम के अंदर, चाहे वो साउंड हो और चाहे वो मतलब एयर हो, लिक्विड हो, गैस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वैक्यूम हो। ठीक है, वैक्यूम में तो वैसे साउंड नहीं आती। ठीक है, अब बात करते हैं जो वेव है वो क्या है? एक वाइब्रेटेड डिस्टर्बेंस है इन अ मीडियम विच कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जो एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करती है विदाउट, चाहे उन दोनों ऑब्जेक्ट्स, चाहे सपोज कर लीजिए एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट, तो दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट भी नहीं है, फिर भी ये जो वेव्स हैं ये ट्रेवल करती हैं दोनों पॉइंट्स तक। जो वेव्स है वो दोनों पॉइंट तक फिर भी ट्रेवल करेंगी, तो इसको हम बोलते हैं वेव। ठीक है, दो पॉइंट्स तक वेव ट्रेवल करती हैं। ठीक है, और एनर्जी को कैरी करती हैं दो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, लेकिन इनके बीच में कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता। Now a wave is produced by the vibrations of the particles of the medium through which it passes। तो वेव कैसे बनती है? वेव बनती है बाय द वाइब्रेशंस। हमको पता है वाइब्रेशन क्या होता है ना। वाइब्रेशन इज जस्ट अ मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, है ना, यानी पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। तो जैसे ही जो वेव कैसे बनती है, वेव कैसे प्रोड्यूस होती है? वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल की जो वाइब्रेशन होती है एक मीडियम में थ्रू विच इट पासेस, यानी एक मीडियम में जो उनकी वाइब्रेशंस होती हैं पार्टिकल की, उससे वैसे ही हमारी जो वेव्स होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। So that's why जो ऐसी जो वेव्स होती हैं वो बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय अ रिंगिंग बेल, जैसे जो साउंड वेव्स होती हैं रिंगिंग बेल से जो प्रोड्यूस होती हैं, जब वो हमारे तक पहुंचती हैं थ्रू एयर, देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम बेल टू आवर ईयर्स। हमारे कानों तो कोई ऐसी मूवमेंट नहीं होती, ओनली द साउंड एनर्जी ट्रेवल्स। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो साउंड एनर्जी है वो ट्रेवल करती है थ्रू द वाइब्रेशन ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स, यानी एयर मॉलिक्यूल्स तक जो साउंड एनर्जी है वो ट्रेवल करती है। ये है जस्ट साउंड। जब ये यही पढ़ा है ना, ये सारा साउंड के बारे में, वेव के बारे में है, वाइब्रेशंस के बारे में। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं कि हमारी क्या क्या दो टाइप्स हैं वेव्स के। यानी अभी हम वेव्स के टाइप्स पढ़ेंगे। 1 मिनट देखिए, अभी हम पढ़ेंगे अबाउट द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स। वेव्स के क्या क्या टाइप्स हैं? वेव्स के क्या क्या types हैं? ठीक है, तो अभी हम जल्दी से स्टार्ट करने वाले हैं विद द टाइप्स ऑफ वेव्स। ठीक है, पहला टाइप है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। पहला टाइप क्या है? पहला टाइप इज द लॉन्गिट्यूडिनल वेव। दूसरा टाइप है द ट्रांसवर्स वेव्स। एग्जैक्टली, एक है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और एक है हमारा ट्रांसवर्स वेव्स। दोनों वेव्स हमने पढ़ ली, एक है लॉन्गिट्यूडिनल वेव एंड द सेकंड इज ट्रांसवर्स वेव।
अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर से कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है, राइट। सो अभी आप देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, देखिए जरा इसको। वे साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जो हमारी साउंड है, ये कौन सी वेव्स होती हैं? साउंड इज बेसिकली, साउंड क्या होती है? साउंड होती हैं हमारी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ठीक है। A wave in which the particles of the medium vibrate back and front. अब सबसे पहले मैं बार बार बोली जा रही लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स। सबसे पहले समझते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती है। तो जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं वो ऐसी वेव्स हैं इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फ्रंट, आगे कभी कभी आगे कभी पीछे, ऐसे मूवमेंट हो रही है, कभी आगे कभी पीछे, बैक एंड फ्रंट, ठीक है। कभी आगे कभी पीछे, बैक एंड फ्रंट मूवमेंट हो रही है, वाइब्रेशंस हो रही है। तो ऐसी वाइब्रेशंस को हम बोलते हैं, यानी सेम ही डायरेक्शन में बैक एंड फ्रंट मूवमेंट हो रही है, ठीक है। और जो वेव्स है ये मूव कर रही है ऐसी, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, ये किसी भी मीडियम में प्रोड्यूस हो सकती है, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैसेस हो, लेकिन वैक्यूम में बिल्कुल भी नहीं। वैक्यूम होता क्या है? क्या होता है वैक्यूम? वैक्यूम मतलब एयर नहीं है जहाँ पे प्रेजेंट, ऐसी जगह, ऐसी खाली जगह जहाँ पे एयर नहीं है, वाटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, किसी भी चीज की प्रेजेंस नहीं, ठीक है। अब बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगी। अब देख सकते हैं ना डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन, हाँ। तो डायरेक्शन ये है हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव का डायग्राम। दिस इज व्हाट इज द डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव। कहीं पे जो वेव्स है वो पास पास आ जाती हैं, कहीं पे दूर दूर आ जाती हैं, मतलब ऐसे चल रहा है इनका सिमेट्री, कहीं पे पास पास, कहीं पे पास पास, कहीं पे दूर दूर, फिर थोड़ी देर बाद पास पास, फिर दूर दूर, ठीक है, ऐसे होती है। चलिए अभी हम अपने जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उससे बेसिकली सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे। तो क्या पढ़ रहे हैं हम इस वीडियो में? अभी हमने वेव्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। हमने पढ़ा कि जो हम वेव पढ़ेंगे वो होती है ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। और जो साउंड होती है, साउंड कौन सी वेव होती है? हमने ये भी पीछे पढ़ा, साउंड होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये भी हमने पढ़ लिया, हाँ। साउंड होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। सो सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की फिर से बात करते हैं। सो द वेव्स विच ट्रेवल अलोंग अ स्प्रिंग और स्लिंकी व्हेन इट इज पुश्ड और पुल्ड एट वन एंड आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, यानी ऐसी वेव्स जो स्प्रिंग की तरह होती हैं। हमने स्प्रिंग देखा ना, स्प्रिंग ऐसे से होता है, स्प्रिंग इज लाइक दिस, है ना। तो स्प्रिंग की तरह उनको हम पुश भी कर सकते हैं, पुल भी कर सकते हैं, खींच भी सकते हैं अंदर की टूवर्ड्स, उनको हम पुल भी कर सकते हैं, है ना, पुश भी कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है ना, इनके अंदर अजीब अजीब तरीके के कुछ पैटर्न्स होते हैं। अब समझते हैं कि ये पैटर्न्स कैसे होते हैं। सबसे पहले मैं आपको पैटर्न थोड़ा सा बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, कभी कभार वेव्स देखो ऐसे पास पास होती हैं, ठीक है। कभी कभार तो वेव्स ऐसे पास पास होंगी, फिर थोड़ी देर बाद क्या हो जाती है, वेव्स दूर दूर चलने लग जाती हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस करने लग जाती हैं। फिर थोड़ी देर बाद जो वेव्स होती हैं वो फिर से पास पास हो जाती हैं। तो यानी जो वेव्स हैं इनकी सिमेट्री कुछ नहीं बन रही। सिमेट्री इनकी ऐसी है कि थोड़ी देर तक ये पास पास रहती हैं, फिर ये दूर दूर बन चल जाती हैं, फिर ये पास पास रहती हैं, है ना। यहाँ पे ये पास पास है, फिर यहाँ पे दूर दूर चलने लग गई, फिर यहाँ पे ये पास पास होने लग गई। तो वेव्स हमारी ऐसी होती है। अब बात करते हैं कि होता क्या है। सबसे पहली बात, तो जब वेव्स इकट्ठी होती हैं यानी पास पास होती हैं, तो अब इनको हम बोलते हैं कॉम्प्रेशन, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है जी। कॉम्प्रेशन क्या होता है? कॉम्प्रेशन मतलब पार्ट इन विच द कॉइल्स आर क्लोजर टुगेदर देन नॉर्मल, यानी ऐसा पार्ट, हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का ऐसा पार्ट जिसके अंदर जो कॉइल्स होती हैं। कॉइल का मतलब क्या होता है? कॉइल मतलब जो वेव्स हैं,
जो वेव्स हैं वो बहुत पास पास है, लेकिन अब देखिए बीच में तो वेव्स दूर दूर भी जा रही हैं, ये भी हमने देखा, ये भी हमने ऑब्जर्व किया ना, मतलब बीच बीच में जो वेव्स थी वो दूर दूर भी थी, तो उसको हम बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। रेयर फ्रैक्शन क्या बोलते हैं उसको, हम उसको हम उस फिनोमिना को बोलते हैं हम रेयर फ्रैक्शन। दैट फिनोमिना वी डू कॉल इट एज अ रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, इस पर्टिकुलर फिनोमिना को हम बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। इसका मतलब द रेयर फ्रैक्शन इज अ पार्ट इन द लॉन्गिट्यूडनल वेव इन विच द कॉइल्स आर फार्दर अवे देन नॉर्मल। नॉर्मल से दूर दूर होती हैं। और कॉम्प्रेशन क्या होता है, कॉम्प्रेशन मतलब पास पास होती है। फिर से बता देती हूँ, कॉम्प्रेशन मतलब ऐसी लॉन्गिट्यूडनल वेव जो जो वेव्स हैं वो पास पास है, और रेयर फ्रैक्शन मतलब दूर दूर है। अब हम बात करते हैं कुछ और। जो कंप्रेशन होती है ना, इनके रीजन में हाई प्रेशर होता है। सो जो कंप्रेशन है बेसिकली ये रीजन है हाई प्रेशर का, राइट। और जो रेयर फ्रैक्शन है ये लो प्रेशर रीजन है। ठीक है, ये आपको लर्न करना है, जस्ट कुछ इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, लर्न करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो कंप्रेशन होता है ये हाई प्रेशर एरिया है, जो रेयर फ्रैक्शन है ये लो प्रेशर एरिया। और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है ना, इनके अंदर कंप्रेशंस भी होती हैं, रेयर फ्रैक्शंस भी होती हैं, दोनों ही होती हैं, कंप्रेशंस भी रेयर फ्रैक्शंस भी। और ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस का क्या करती हैं, ये ट्रेवल करती हैं थ्रू अ मीडियम। सो अ longitudinal wave consists of compressions and rarefactions traveling through a medium। तो अब आप अपनी स्क्रीन पर, इट इज विजिबल टू यू कि आपको शो हो रहा है अबाउट द डायग्राम, आपको डायग्राम शो हो रहा है अबाउट द ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो ये है हमारी लॉन्गिट्यूडिनल, तो ये हमारी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का, यहाँ पे यू नहीं आएगा, क्यू एन नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, बाकी सब ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का ये डायग्राम क्या है, इसके अंदर बार बार मैं आपको बता रही हूँ, जब तो वेव्स ये देखिए यहाँ पे वेव्स पास पास है तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्रेक्शन, जहाँ पे वेव्स दूर दूर है इसको हम बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, फिर पास पास आ गई फिर हो गया रेयर फ्रैक्शन, फिर दूर दूर चली गई फिर हो गया रेयर फ्रैक्शन। मतलब जब तो पास पास है फिर तो कॉम्पैक्शन है। ठीक है, यहाँ पे पास पास तो कॉम्पैक्शन, दूर दूर तो रेयर फ्रैक्शन, पास पास तो कॉम्पैक्शन, दूर दूर तो रेयर फ्रैक्शन। वेरी इजी, इजी ना। अब इसको हम क्या बोलते हैं, एक रेयर फ्रैक्शन से लेकर दूसरी रेयर फ्रैक्शन तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं वेवलेंथ। या आप कह लो कि एक कॉम्पैक्शन से लेके दूसरे कॉम्पैक्शन तक, हाँ, उसको डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। या मैं आपको सिंपल आसान शब्दों में बताती हूँ, एक जगह पे कॉम्पैक्शन है दूसरी जगह पे कॉम्पैक्शन है, ठीक है, इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा इसको कहते हैं वेवलेंथ। ठीक है, और ऐसे ही सेम वाइस वर्सा है, एक पॉइंट पे रेयर फ्रैक्शन दूसरे पॉइंट के रेयर फ्रैक्शन के बीच में जो डिस्टेंस होगा इसको भी हम बोलेंगे वेवलेंथ। यानी दो कॉम्प्रेक्शंस और दो रेयर फ्रैक्शंस के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं वेवलेंथ। वेरी इंपॉर्टेंट। अब समझना ये है कि जो साउंड वेव्स होती हैं इन द एयर आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जो हमारी एयर के अंदर साउंड वेव्स है ना ये लॉन्गिट्यूडनल है, यानी दीज आर जस्ट द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये कौन सी वेव्स हैं, ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, तो जो एयर में साउंड वेव्स ट्रेवल कर रही होती है, जब भी हम कुछ बोलते हैं एयर में जो साउंड वेव्स ट्रेवल होती हैं उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब अब बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव्स की। सो ट्रांसवर्स वेव इज इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अप एंड डाउन एट राइट एंगल, जिसमें राइट एंगल्स पर जो पार्टिकल हैं वो वाइब्रेट करते हैं टू द डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग। ठीक है, तो यानी यहाँ पे अप एंड डाउन, देखो हमने पहले लॉन्गिट्यूडनल में पढ़ा कि पास दूर ऐसे होता है ना, पास दूर पास दूर ऐसे होता है, पास दूर ऐसे होता है। लेकिन जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं इनमें क्या होता है, इनमें होता है अप अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ठीक है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ऐसी वेव्स को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। और ट्रांसवर्स वेव्स में जो ऊपर की वेव होती है इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, यानी हम्प से
स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रस्ट, और नीचे जो होता है यानी बिलो जो होता है उसको हम बोलते हैं ट्रो। ठीक है, ट्रो, TROUGH। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। सो ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली इन द सॉलिड्स। ट्रांसवर्स वेव को हम सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स और लिक्विड्स में प्रोड्यूस कर सकते हैं, गैसेस में नहीं होती हैं। अच्छा, जो वेव्स होती है ना प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग वन एंड ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग एंड डाउन, यानी अप एंड डाउन, ये ट्रांसवर्स वेव्स बेसिकली अप एंड डाउन है। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स बेसिकली अप एंड डाउन वाली वेव्स होती है हमारी। ठीक है, द वाटर जैसे हम देखते हैं कभी कभार, है ना, कभी कभार पॉन्ड में या कहीं पे भी हम पत्थर फेंकते हैं, फिर देखते हैं उसके कुछ ना रिपल्स होते हैं, वेव्स निकलती हैं वाटर की, है ना। हमने देखा है ना, पॉन्ड में जाते हैं, पॉन्ड में पत्थर सा फेंकते हैं, समथिंग रिपल्स रिपल्स हो जाती हैं, कुछ रिपल्स फॉर्म करती है, तो इनको हम बोलते हैं, यही होती है ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, इनको ही ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, ये हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करती हैं इन अ मीडियम। द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अप एंड डाउन इन द वर्टिकल डायरेक्शन। अब बात करते हैं क्रस्ट की। मैंने आपको अभी बताया जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं क्रस्ट और ट्रो वाली होती हैं। सो क्रेस्ट क्या है, बेसिकली क्रेस्ट होता है ऊपर वाली मूवमेंट। जैसे ही जो हमारी ट्रांसवर्स ऊपर जाती हैं इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, यानी द एलिवेशन और हम्प इन अ ट्रांसवर्स वेव्स। अब मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे था ये एलिवेशन। ये देखिए, मैं आपको इसको जस्ट स्लाइड को क्लीन कर देती हूँ। ये देखिए, ये था हमारा क्रेस्ट, दिख रहा है ना आपको, ऊपर जो साइड, ऊपर वाली साइड जो वेव है वो उसको बोलते हैं क्रेस्ट, और ये देख लीजिए नीचे वाली जो साइड है उसको बोलते हैं ट्रो। ठीक है, तो क्रेस्ट क्या होती है, क्रेस्ट होती है एलिवेशन, पहाड़ की तरह, बिल्कुल पहाड़ की तरह, इसको बोलते हैं क्रेस्ट। ठीक है, पहाड़ की तरह होती है, राइट। ठीक है, एलिवेशन हम्प की तरह जो भी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं इनको हम बोलते हैं क्रेस्ट। और जो क्रेस्ट होती है ना, ये ट्रांसवर्स वेव्स का वो पार्ट है जो जीरो लाइन डिस्टर्बेंस के ऊपर होता है। इसको, ये लाइन जो सिंपल है ना, इसको हम बोलते हैं जीरो लाइन डिस्टर्बेंस। तो इसके ऊपर जो भी होगा इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, इस जीरो लाइन डिस्टर्बेंस के नीचे जो भी होगा उसको बोलते हैं ट्रो। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रो की। ट्रो क्या होता है, क्रेस्ट तो पढ़ लिया है ना, पीछे ये देखिए क्रेस्ट हमें पढ़ लिया, अब ट्रो की बात करते हैं। सो द डिप्रेशन और हॉलो, यानी जब नीचे की तरफ वेव्स आती हैं इनको हम बोलते हैं ट्रो। यहाँ पे फिर से नीचे जा रही है तो ट्रो, ऊपर जा रही है तो क्रेस्ट। ठीक है, सो द डिप्रेशन और हॉलो इन ट्रांसफर वेव इज कॉल्ड द ट्रो, एंड द ट्रो इज दैट पार्ट ऑफ द ट्रांसफर वेव जो हमारी जीरो लाइन डिस्टर्बेंस के ऊपर, मतलब नीचे, ये हमारी जीरो लाइन डिस्टर्बेंस है, इसके नीचे जो भी होगा उसको बोलते हैं ट्रो। वेरी इजी। अब हम बात करते हैं कि हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने पढ़ा कि जो कॉम्पेक्शन होती है ये ग्रेटर डेंसिटी की होती है, रियल फ्रैक्शन जो होती है वो लेस डेंसिटी की होती है। तो हम बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, कॉम्पेक्शन फिर रियल फ्रैक्शन, कॉम्पेक्शन फिर रियल फ्रैक्शन, कॉम्पेक्शन फिर रियल फ्रैक्शन। और बार बार मैं आपको बता रही हूँ जो कॉम्पेक्शन होती है इनके पास होती है ग्रेटर डेंसिटी, और जो रियल फ्रैक्शन होती है इनके पास होती है हमारी लेस डेंसिटी। अब ये पिछले वाला डायग्राम था, पिछले वाले डायग्राम में ना हमने कॉम्पेक्शन और रियल फ्रैक्शन के बेसिस पर पढ़ा, या आपका जो डेंसिटी के बेसिस पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इस डायग्राम में हम डेंसिटी के, डेंसिटी कैसी है, नॉर्मल से ज़्यादा है नॉर्मल से कम है, इसके ऊपर करेंगे। तो देखिए नॉर्मल डेंसिटी क्या होती है, नॉर्मल डेंसिटी बेसिकली ये जो सिंपल लाइन है जीरो लाइन डिस्टर्बेंस को हम बोलते हैं, फिर जीरो लाइन जो डिस्टर्बेंस है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल डेंसिटी। ठीक है जी। अब जो डेंसिटी नॉर्मल से ज़्यादा है ना वो होगी हमारी कॉम्पेक्शन। ठीक है, और जो हमारी जीरो लाइन डिग्री से कम होगी ना इसको हम बोलेंगे रेयर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रियल फ्रैक्शन। आपको दिख रहा है ना इजीली, जो बीच में है ये नॉर्मल डेंसिटी। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। अब अब हमने डेंसिटी के बेसिस पे कर लिया, कॉम्प्रेक्शन रियल फ्रैक्शन के बेसिस पे कर लिया, अब पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, हमने पढ़ा कि बीच में होती है हमारी जीरो लाइन डिस्टर्बेंस। सो दिस इज बेसिकली जीरो लाइन डिस्टर्बेंस, जो भी इसके ऊपर होगा इसका मतलब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम क्रेस्ट से डिनोट करते हैं, और जो नेगेटिव है यानी वो डाउनफॉल नीचे की तरफ जो होती है उसका मतलब होता है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, या जिसको हम ट्रो भी बोल सकते हैं। सो गाइज दिस वॉज अ वेरी वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी वीडियो। ठीक है, हमने इसके अंदर सिंपल सी बात पढ़ी है
जिसके अंदर हम सिंपल सा हमने मतलब ना साउंड वेव्स पढ़ी है। साउंड वेव्स होती क्या है, वाइब्रेशंस क्या होते हैं साउंड के, क्या साउंड वेव्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, कौन सी मतलब मीडियम में ये ट्रेवल करती हैं। हमने क्रेस्ट पढ़ा, हमने ट्रो पढ़ा, हमने रियल फ्रैक्शन पढ़ा, हमने कॉम्प्लेक्शन पढ़ा, और हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ा है साउंड वेव्स का। तो अगर तो आपको मेरी वीडियो लगी अच्छी, तो आप करिए इसको लाइक, ठीक है, आप यू कैन लाइक इट, ठीक है, यू हैव टू लाइक इट। एंड इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माय चैनल, तो मेरे चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या आपको कोई डाउट हो, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। सो दिस वॉज द ओनली वीडियो, ठीक है। तो आई होप दैट यू विल लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट। And thank you for this video. Thank you for watching it. Thank you. Thanks a lot, guys.